इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अध्यायाणम् इडमो लोये साहुणम् मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे बीरा की बाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौसल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौसल्या की आंख के तारे वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी बाणी राम कहानी राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के ओ
समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न का कुछ भी पर देता है। यह विचार तज स्थिर हो छोड़ मार। रावण को किसने मारा? अपने ही कर्मों ने। रावण की दुर्गति किसने करवाई? अपने ही कर्मों ने। रावण की सुगति कैसे होगी? अपने ही कर्मों से। और रावण भगवान बनेगा अपने निष्कर्म स्वभाव के अवलंबन से। अरे कर्म तो संसार के हैं, सब कर्म। कर्म संसार में अशुभ कर्म दुर्गति ले जाते हैं, शुभ कर्म ऊपर ले जाते हैं। और स्वरूप के आश्रय से समस्त कर्मों का भाव पंचम गति में स्थापित करता है। किसी दूसरे की ओर देखने के लिए तो गुंजाइश ही नहीं है। सब स्वाधीन है,
स्वर्ग भी स्वाधीन है, नरक भी स्वाधीन है और मोक्ष भी। कोई कितनी गाली दे लेकिन कोई हमें कसाय उत्पन्न नहीं करा सकता। करा सकता क्या? यहां कोई पराधीनता नहीं है, सब स्वाधीन है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है। आहा, रावण का वध हो गया। और वह जमीन पे पड़ा हुआ था। विभीषण बहुत दुखी हुए और इतने दुखी हुए कि आत्मघात करने को भी तत्पर हो गए। जब दुख सहा नहीं जाता तो व्यक्ति क्या करता है? आत्मघात करने लगता है। रामचंद्र जी ने समझाया कि भाई विभीषण, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। अमर फल खा के कौन आया है? शायद राजा भोज के जीवन की एक घटना है। राजा भोज के पास एक माली अमर फल लेके आया। अमर फल, अमर फल का मतलब ये था कि उस फल को खाने के बाद बहुत लंबा जीवन हो जाता है और युवावस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है, शरीर में सामर्थ्य आदि, ऊर्जा आदि बनी रहती है। तो राजा भोज ने सोचा कि ये अमर फल मैं क्यों खाऊं, मुझे मेरी प्राणों से प्यारी जो रानी है उसको खिला देता हूं। तो उसने वो फल किसको दिया? रानी को दे दिया। रानी का प्रेम किसी कोतवाल से था, तो रानी ने अमर फल किसको दे दिया? उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का प्रेम किसी वेश्या से था, तो कोतवाल ने किसको दे दिया? वेश्या। और वेश्या अपने राजा को, राजा के प्रति बहुमान सम्मान का भाव रखती थी कि हमारा राजा अगर अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। हमारा जीवन तो पाप में जा रहा है, हमारा राजा तो महाप्रतापी है, न्याय नीतिवान है, शीलवान है, उसको जीवन रहना चाहिए, दीर्घायु होना चाहिए। तो वो राजा भोज के पास लेके वेश्या अमर फल पहुंच गई। राजा भोज के दिमाग में ये नहीं समझ में आया कि ये अमर फल वेश्या के पास कैसे आया। उसने किसको दिया था? अपनी रानी। रानी से पूछा कि बता, ये अमर फल कहाँ से इतना घूम घाम के चला गया? ने कहा कि सही बताऊं महाराज, मेरी प्रीति आपसे नहीं है बिल्कुल भी, मेरी प्रीति तो उस कोतवाल से है। कोतवाल से पूछा कि जी वेश्या के पास कैसे पहुंचा? कहने लगे मेरी प्रीति रानी में नहीं है, मेरी प्रीति वेश्या में है। और वेश्या ने कहा मेरी प्रीति कोतवाल में नहीं है, मैं तो आपको अच्छा मानती हूं, महान मानती हूं, मेरे राजा हैं आप। तो राजा भोज ने सोचा कि ये संसार की ऐसी दुर्दशा, मैं रानी को चाहता हूं, रानी कोतवाल को चाहती है, कोतवाल वेश्या को चाहता है, वेश्या का मेरे प्रति बहुमान है। ऐसी संसार का विचार करके उनने तो अपने कल्याण के मार्ग में लग गए। ऐसी संसार की विचित्रता है। संसार में कहीं सुख दिखता? पंजाब होके आ गई, कितना सुख मिल गया है? देश विदेश के चक्कर लगा रहे हैं, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। खूब घूम चुके, पंच परावर्तन में। अब मेमोरी कम है तो भूल जाते हैं बार बार। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे तुम
पिता, फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको। विभीषण का विलाप देख के राम ने समझाया। रामचंद्र जी ने मेघनाथ, इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी छोड़ दिया और रावण को पद्म सरोवर के किनारे उसका दाह संस्कार किया। सभी लोग विलाप कर रहे थे। तो भामंडल ने संसार का स्वरूप दर्शाने के लिए कथा सुनाई कि मित्रों, मैं तुम्हें एक संसार के स्वरूप की कथा सुनाता हूं। इस संसार में कहीं कोई सुखी नहीं है। संसार में कैसे जीव भ्रमण कर रहा है, फिर भी उस प्राप्त पर्याय में कैसे तन्मय हो जाता है, मैं उसकी एक कथा सुनाता हूं। तो भामंडल ने कथा शुरू की कि अरिंदम नाम के एक राजा थे। अरिंदम, क्या नाम था? अरिंदम नाम के एक राजा थे। भामंडल कथा सुना रहा है परिवार, शोकाकुल परिवारजनों को ढाढ़स बनाने के लिए। एक बार अरिंदम राजा के ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया और राजा अरिंदम शत्रु से लड़ाई के लिए गए। बहुत दिन भी व्यतीत हो गए थे। एक बार उनके महल में जो रानी थी, वहां पे कीर्तिधर नाम के मुनिराज पधारे और उनका आहार दान हुआ। कीर्तिधर मुनिराज से रानी ने पूछा कि मेरे पति कब आएंगे? पति का नाम क्या था? अरिंदम। राजा अरिंदम ने कहा कब आएंगे मेरे पति? तो मुनिराज ने कहा कि आज तुम्हारे पति अचानक आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उस दिन अरिंदम युद्ध जीत के अचानक रानी के पास आए तो रानी ने कहा मुझे पता था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने सब तैयारियां कर ली थी। तुम्हें कैसे पता है? कहने लगे आज मुनिराज पधारे थे और महामुनिराज ने कहा कि आज तुम्हारे पति तुम्हारे वापस आएंगे, अचानक आएंगे इसलिए। कहने लगे कैसे पता पड़ा उन्हें? मैं जाके देखता हूं कौन है। तुम झूठ बोल रही हो। वो जंगल में कीर्तिधर मुनिराज के पास पहुंच गए और अहंकार में बोला कि बताओ कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तो कीर्तिधर मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे मन में यह विचार चल रहा है कि मेरा मरण कब होगा। बात सही थी, उसको विचार चल रहा था कि मेरा मरण कब होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मरण आज से 7वें दिन होगा और वज्रपात से होगा। बिजली गिरेगी और उस बिजली के गिरने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब वो घबरा गया। बात सही निकली, विचार भी यही कर रहा था कि मौत कब होगी और मौत का बता भी दिया कि तुम्हारी 7वें दिन होगी। अब समय तो बहुत कम है और वज्रपात होके होगी। विश्वास आ गया कीर्तिधर मुनिराज पे कि ये सही बोल रहे। उन्होंने एक चीज और बता दो कि मैं बनूंगा क्या मर के? कहने लगे विष्ठा में कीड़ा बनोगे। तुम लोगों को सब पता है, सबकी पता है, अपनी छोड़ के। अपनी राम कहानी भूले, बाकी सब कहानियां याद है। क्यों? तो विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। तो शीघ्रता से अरिंदम अपने घर आए और अपने प्रीतिंकर नाम के कुमार से कहा कि प्रीतिंकर तुम मुझे चाहते हो? ने कि हाँ बिल्कुल। इसलिए मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारी 7वें दिन बिजली गिरने से मौत होगी और तुम विष्ठा में ऐसे ऐसे रंग के, ऐसे ऐसे कलर के कीड़ा बनोगे। और तुम अगर मुझे चाहते हो तो एक काम करना, ऐसी गंदी पर्याय में मैं रहना नहीं चाहता। विष्ठा में कहाँ राजा और कहाँ
भूप कीड़ों में गया, जे वो कहानी। भूप कीड़ों में, पता विकास भैया इस पर्याय जन्य व्यवस्था करते रहते, अपन आगे की सोचते नहीं। हिंसा, पापाचार, जे वो क्या क्या करते रहते थे जीवन में। अब इसका समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। इस पर्याय में भी शरीर में आसक्त होके मूर्छित होके जी रहे तो कौन सी शांति मिल रही। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बताओ एक चीज बताओ, अगर तुम नौकरी ना कर रही होती तो क्या करती? शांति से घर पे रहती। और मैंने शांति से रह रहे कि नहीं रह रहे। एक विचार की बात बता रहे, सोच व्यक्ति की अगर बने, पति पत्नी दोनों को कमा रहे हैं, बच्चे कौन पालेगा? बाजार का कब तक खाओगे? होटल का कब तक खाओगे? अशुद्ध अभक्ष, बताओ। अभी मैं एक सुन रहा था कि अगर आपका मन आज खराब खराब सा चल रहा हो तो आप ये विचार करना कि किसका बना हाथ का खाना खाया है आज मैंने। क्या किसके हाथ का बना हुआ खाना खाया है? क्योंकि अगर व्यक्ति बनाने वाला दुखी है, परेशान है, तो उसके बनाए हुए दुखी और परेशानी का भोजन तो मैं भी शांति सुकून देने वाला नहीं है। होटल में बना रहे हैं वो कैसे बना रहे होंगे? कि प्रसन्नता से बना रहे होंगे? मजबूरी में नौकरी कर रहे हो, परेशान है। माँ बनाती है बड़े प्रेम से, एक और खा लो बेटा, एक और खा लो, एक और खा लो। आप लोग हमें कितने प्रेम से खिलाते हैं पंडित जी, एक और। तो वो आत्मीयता भी तो उस पर घुली है ना। अपने यहाँ नहीं आता, लेकिन जैनेतर रामायण में आता कि सबरी के वो जूठे बेर, वो एक प्रतीक है। ना सबरी थी ना जूठे बेर थे, वो एक प्रतीक है। प्रतीक जो है कि आत्मीयता से कोई भी चीज छोटी से छोटी भी खिलाई जाए वो अमृत बन जाती है। भैया बात समझ में आती ना? आत्मीयता से, आप बहुत आत्मीयता से। भोपाल में एक चाचा जी थे, बहुत गरीब थे, ठेला लगाते थे मूंगफली का, और कभी कभी ऐसे लेके आ जाते थे कि महाराज आप लोगों के लिए मूंगफली ले आए हम। तो इतनी आत्मीयता से वो लाते थे कि वो मूंगफली इतनी मीठी लगती थी कि आपके काजू किशमिश पिस्ता बादाम उतने मीठे नहीं लगते। अरे एक आत्मीयता की बात कर रहे ना, कि वो आत्मीयता घुली होती थी। अरे महाराज हमारे पास जय है, आप जे लो। बड़ा प्रेम वात्सल आत्मीयता रहती है। पैसा कैसे कमा रहे हैं हम, कैसे भावों से कमा रहे हैं, मजबूरी में कुड़ कुड़ के कमा रहे हैं। धन अगर अभक्ष, धन भी कैसा होता है? अभक्ष होता है। 2 नंबर से कमा रहा है, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो क्या कंपनी किस काम को कर रही है, उसमें हिंसक काम तो नहीं हो रहा है, बूझड़ खाने का काम तो नहीं चल रहा है, कहीं जे तो नहीं चल रहा है। माने उसका एक लंबी चेन देखो ना आप, पैसा वो सब उसी से घिरा हुआ है ना, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। होता कि नहीं होता? जड़ भी अपना काम करता। गलत तरीके से पैसा आता है तो उससे घर में शांति नहीं होगी, कलह होगा। वो गलत तरीके का पैसा मंदिर में लगेगा तो शांति नहीं होगी, कलह होगा। शांति सुकून थोड़ी ना देगा। देखो बहुत सारी समस्याएं तो हम सिर पे ले लेते। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे, काय के लिए? अच्छी नौकरी लग जाएगी। अच्छी नौकरी काय के लिए लग जाएगी? अच्छी शादी हो जाएगी। हो जाएगी शादी, शादी हो जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन मम्मी कहेंगे नहीं नहीं बेटा, गांव में आजकल शादी नहीं होती, करोड़पति भी हो तो भी शादी नहीं, तुम तो नौकरी कर लो, चाहे चपरासी की कर लो। तुम्हारी मम्मी नहीं कहती होंगी, लेकिन सोच बता रहे। जो माली है, ये दोनों बहुत गजब लोग हैं, इनसे बहुत कुछ सीखते रहे, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। इनके परिवार में हट्टे कट्टे 3-3 लड़के हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, सब पढ़ा पूरा परिवार। इसको पेंशन मिलती है, इसकी पत्नी जाती है पुड़ी वगैरह बनाने, भोजन वगैरह बनाने, कभी 300 कभी 600 ऐसे मिलते रहते। पूरे घर का खर्चा ये दोनों उठाते हैं। इतने प्यारे लोग हैं, और बहुएं भी कई बार लड़बड़ जाती हैं। उसके बाद ठीक है, बच्चे हैं, खाने पीने तो जब तक हमें। माता पिता का इतना प्रेम होता है संतानों के प्रति, इतने प्रेमी लोग हैं। जब भी हम लोग से बात करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता दिखती। प्रसन्नता काय की है? समर्पण से, त्याग से प्रसन्नता आती है, देने से प्रसन्नता आती है। पता, कर्तव्यों की गोद में अधिकार होते हैं। कर्तव्य करो, अधिकार तो अपने आप बन जाएगा। अब हम अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य करना नहीं चाहते।
ठीक है, दो बातें कह ली तो कह ली, क्या फर्क पड़ता। मैंने ये भी सुनाते कि लड़का बहू ऐसे, मैंने सर सब घर में थोड़ी बहुत तो चलती रहती ना, उसके बाद भी जो सब खर्चा कर देते हैं तो कहने हम पर बांध के ले जाएंगे खर्चा कर देते तो कर देंगे, नहीं का तो मना कर। आज अपने हाथ से देंगे, प्रसन्नता से देंगे, कल तो वे वैसे ही ले लेंगे आप। और हम एक जिस भी स्थिति में बैठे हैं, एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग, क्या कहते हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं, अंग्रेजी कम आती, लेकिन बीमारी है हमें एक अंग्रेजी बोलने की हम हिंदी भी बोल सकते कि सकारात्मक सोच के साथ, लेकिन अंग्रेजी बोलने की बीमारी सी है थोड़ी, तो बोल भी देते हैं, तो पूछ लेते कि सही बोली कि गलत। एक जहां भी खड़े हैं एक सकारात्मक सोच के साथ, हमारी तो शादी नहीं हुई तो हम कैसे हैं, दुखी, एक सोचे की तो है, हम भी सोच सकते कि अरे यार शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं। अरे बढ़िया रहा, अपनी आराधना कर रहे हैं आनंद से, पराधीनता नहीं है। मैं कई बार सोचता, शिखर जी हम खूब गए, शिखर जी की यात्रा हम 10:30-11 बजे, जब 4 बजे चढ़ते थे तब 10:30-11 बजे आ जाते थे, अब तो 2 बजे रात को ही चढ़ जाते लोग। सुबह का भोजन नीचे ही आके करते थे। एक हैबिट पड़ गई थी, जिस दिन पहुंचे उस दिन भी एक वंदना कर ली, और जिस दिन आए उस दिन भी एक वंदना, और बीच में एक दिन में 2-2 वंदना कर ली, एक दिन में 2-2 रिकॉर्ड है, 49 वंदना की लगभग। एक दिन में 2 कैसे करते थे पता, यहां से गए पारसनाथ भगवान की टोक पे, पारसनाथ की भगवान की टोक से फिर एक बार वंदना की वापसी में, और फिर नीचे आए, 2 हो गई। वंदना तो वो 9 किलोमीटर ही की है, नीचे ऊपर चढ़ने उतरने की वंदना थोड़ी ना है। यहां से गए और वहां से आ गए, नीचे 2 बजे लौट के आ जाते थे। जीवन के जो भी मजे हैं, खूब मजे लूटे। अकेले चले गए शिखर जी, अकेले, शौक था, अकेले चले गए, बस एक कमरे में रोके बढ़िया अच्छी ध्यान लगाते थे, बैठते थे, रोज वंदना करते थे, और बढ़िया अपने आनंद से अकेले में शांति से आराधना। जीवन के जो भी आनंद है लूट के तो देखो। श्रीमद जी इसलिए कहते हैं कि एकांतवास में जितने कर्मों का क्षय होता है, कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में उसका शतांश भी संभव नहीं। मुझे कह रहा था कि शिखर जी कोई घर गृहस्थी वाला जाए और एक अकेला व्यक्ति जाए, पहले कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? अकेला। उसको पीछे कोई बुलाने वाला नहीं है। अब पतिदेव आगे आगे जा रहे हैं, रुको रुको रुको, पाँव मोच गया। अब पतिदेव बेचारे आधा घंटा उनके पाँव मोच गया तो बड़ी समस्या है। बच्चा रोने लगा, मम्मी भूख लग गई। बेचारे सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, नीचे नहीं उतर पा रहे। अच्छा जी पूछ रहा कि जी झंझट मोल ली किसने? आखिर किसने ली? इस दुख का जिम्मेदार कौन है? अरे खूब आराधना करो, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करो, मस्त से मस्त होके। जीवन इसके लिए मिला क्या किचड़ किचड़ में पड़े रहो? पतिदेव कमा रहे हैं, शांति से खाओ ना। एक रोटी हो तो आधी तुम खाना, आधी तो वो खाएंगे। कम कमा रहे तो कम खा लेना, क्या फर्क पड़ता। लेकिन लगे रहो 12-12 घंटे, दोनों थक के आओ। एक की नाइट ड्यूटी, एक की डे ड्यूटी। संडे के संडे पति पत्नी मिल रहे हैं जी, कैसे पति पत्नी हो, काय का विवाह, काहे के लाने करो। और फिर संबंधों में प्रेम कहाँ से होगा आखिर? फिर वो लड़ाई झगड़ा किचड़ पिचड़ 2-4 साल में ये दशा हो जाती कि जो लगता कि अब तो चेंज कर दो, यूज एंड थ्रो। इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, खत्म कहानी। जूता चप्पल हो गए, पति पत्नी नहीं हुई है। मैं हकीकत बता रहा, ये दशा है, बहुत खराब स्थिति है। ये दशा है, राजा कीड़ा बन गया, कीड़ा। हमें कीड़ा बनना क्या? तो प्रीतंकर ने गया वहां पे, जब 7 दिन बाद वो मरण हो गया, वो कीड़ा बन गया, तो बस शौचालय में ढूंढा कि कहाँ है भैया वो रंग का कीड़ा। ढूंढा, सो मारने के लिए जैसे ही कुछ करे, वो यहाँ घुस जाए, फिर वहां घुस जाए, फिर वहां घुस जाए। बड़ा परेशान हो गया, लेकिन वो कीड़ा नहीं मरा आखिर। तो फिर वो मुनिराज कीर्तिधर के पास आया कि महाराज, हमारे पिताजी हमें आज्ञा दे गए थे कि मैं विष्ठा में कीड़ा बनूंगा और आप क्या करना, मुझे मार देना। लेकिन मैं मारने जाता हूं तो वो विष्ठा में घुस जाता। किसकी तरह? हमारी तरह। हम वहीं घर गृहस्थी में किचड़ पिचड़ किचड़ पिचड़ किचड़ पिचड़ किचड़ झड़ में फंसे रहते, कल्याण के मार्ग में नहीं लगते। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कुटेंगे, पिटेंगे, लेकिन वहीं पे उसी में केकों की
करते रहेंगे। फिर मुनिराज ने कहा कि जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है, इसलिए रावण की चिंता तुम बिल्कुल नहीं करो, वो जहां जाएगा वहीं तन्मय हो जाएगा। तुम तो अपने कल्याण के मार्ग में लगो, जीवन बहुत थोड़ा है, जिंदगी छोटी हो जंजाल बहुत है। और ऐसा सुन के भामंडल की बात को, और वो सभी लोग वहां पे अनंत वीर नाम के मुनिराज पधारे थे, उनके साथ 56,000 आकाशगामी मुनिराजों का संग था। 56,000, सही बोला मैं? 56,000, आप सोचो, और आकाशगामी मुनिराजों का संग था। और वहां आके लंका के उद्यान में, कुसुमायुध नाम के उद्यान में आके मुनिराजों का संग ठहरा, और वह स्वच्छ शिला में अनंत वीर मुनिराज बैठे, और उसी रात्रि में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, जय जय नाथ परम गुरु। प्रातः काल सभी लोग, राम लक्ष्मण भामंडल आदि, सुग्रीव आदि, और यहाँ पे विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत, सभी लोग पहुंचे कहां पे? अनंत वीर केवली के समोष शरण में। वहां पे गंधकुटी बनी, वहां जाके सब लोग विराजे। और वहां पे इंद्रजीत ने पूछा समोषण में, नहीं, हाँ, इंद्रजीत और मेघनाथ ने पूछा कि स्वामी हमारे पूर्व भाव बताइए। किसके पूर्व भाव? इंद्रजीत और मेघनाथ के पूर्व भाव बताया, हम लोगों में इतनी प्रीति क्यों है, ऐसा कैसे चल रहा है, और कैसे हम लोगों के साथ साथ सब कुछ हुई है। तो वहां पे अनंत वीर केवली की दिव्य ध्वनि में आया कि कौशाम्बी नाम का एक नगर था। कौन सा नगर था? वहां पे 2 भाई रहते थे, प्रथम और पश्चिम। मैं जो सोच रहा था कि पूर्व पश्चिम होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैचिंग खा जाती, लेकिन यहाँ पे नाम क्या थे? प्रथम और पश्चिम। 2 भाई रहते थे, दोनों में प्रेम था, दोनों दरिद्री थे लेकिन गरीब थे। एक बार भवदत्त नाम के मुनिराज वहां पे पधारे। कहां पे पधारे? कौशाम्बी नगरी में। तो ये दोनों दरिद्र भाई ने क्षुल्लक के व्रत ले लिए, 11वीं प्रतिमा के क्षुल्लक के व्रत ले लिए, और वहां पे भवदत्त मुनिराज के सन्मुख बैठे थे। वहां कौशाम्बी का जो राजा था उसका नाम था इंद्र। क्या नाम था? कौशाम्बी के राजा का नाम था इंद्र। और वहां पे इंद्र मुनिराज के दर्शन करने के लिए आया। तो भवदत्त मुनिराज ने जान लिया कि यह तीव्र मिथ्या दृष्टि है, हठाग्रही और दुराग्रही है, इसको उपदेश देने से कोई भी फायदा नहीं। इसलिए मुनिराज मौन हो गए। एक घटना और आती कोई, कौन सी? अकंपनाचार्य मुनिराज सभी मुनिराजों को आदेश दिया कि जो जे 4 मंत्री श्रीवर्मा के, जो 4 मंत्री हैं, जो कुबुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, इनसे बात नहीं करना। वो सभी मुनिराज मौन थे। तो आदेश दिया था, क्यों? क्योंकि इस दुर्बुद्धियों को उपदेश नहीं दिया जाता। सर्प के मुख में अगर दूध भी जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। तो जो आचार होते हैं वह दूरदृष्टि वाले होते हैं। इसलिए देखो, उस कथा में भी विचार करें कि जो श्रुत सागर थे ना, वो श्रुत के सागर थे, इसलिए तो नाम उनका श्रुत सागर था। ज्ञान तो अगाध था, लेकिन दूरदृष्टि की कमी थी। इसलिए अकंपनाचार, आचार हर किसी को नहीं बनाया जाता। ज्ञान कितना ही हो जाए, लेकिन आचार जो होते हैं वो पंचाचारों से युक्त होते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। दूरदृष्टि होते हैं और बहुत सारे विशिष्ट गुण होते हैं उनके। गुण 36 गुण विशिष्ट होते हैं अलग से। तो मौन रहे।
वो इंद्र नाम का जो राजा था वो दर्शन करके चला गया। वहां पे इंद्र के दर्शन करने के बाद एक सेठ आया, उसका नाम था नंदी, भद्र परिणामी था। जो नंदी सेठ था, मुनिराज के दर्शन हेतु आया, वो भद्र परिणामी था, मुनिराज का भक्त था, और मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। उसकी बहुत विभूति थी, ऐसा समझे कि राजा से भी अधिक विभूतिशाली था, बहुत वैभवशाली था वो नंदी। तो यहां पे जो दो भाइयों ने दीक्षा ली थी, नाम क्या था उनका? हाँ, प्रथम और पश्चिम। तो जो पश्चिम था, पश्चिम ने निदान किया। क्या निदान किया? कि मैं नंदी सेठ का पुत्र हूं। किसने निदान किया? जो पश्चिम भाई था ना, प्रथम का भाई पश्चिम था, उसने क्या निदान किया? कि मैं नंदी सेठ का पुत्र हूं अगर मैंने कुछ तपस्या की हो। देखो, नारायण, प्रतिनारायण आदि जो पद होते ना, तो महामुनिराज बहुत तपस्या करते और निदान के कारण जो नारायण आदि पद प्राप्त करते। ये पूर्व के जितने भी 63 सलाका के पुरुष होते ना, सब सम्यक दृष्टि ही होते नियम से। बाद में सम्यक छूट जाता, वो बात अलग है कुछ जीवों का। ये निदान के कारण, जैसे किसी को पहाड़ जितना कुछ मिलना हो ना, उसको सुई जितना मिले, निदान से इतना घट जाता। अपन हम भी नहीं कर लेते निदान, ऐसी चीज मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए, ऐसी चीज मिल जाए। अरे सदासुख दास जी कहते हैं कि पुण्य का बंध तो निर्वांछक भावंते ही होवे हैं, जो वांछा करे हैं ताको पुण्य हु नष्ट हो जावे है। पुण्य ही नष्ट हो जाता है। अब क्या हुआ? उस निदान के फल में वो क्या बन गया? नंदी सेठ का पुत्र बन गया। इंद्रमुखी नाम की जो स्त्री थी नंदी की, उसका रतिवर्धन नाम का पुत्र बन गया। नंदी की पत्नी का नाम क्या था? इंदुमुखी। इंदुमुखी, और उनके पुत्र का नाम क्या हुआ? रतिवर्धन। रतिवर्धन कौन है? ये पश्चिम का जीव। अब एक भाई और था, कौन? प्रथम। प्रथम मर के स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाके अविद्यान से उसने देखा कि मेरा भाई कहाँ है। तो भाई तो भोगों में लगा था मजे से। वो राजा इंद्र था ना, जो वो भी इसकी सेवा करता था, क्योंकि सेठ बड़ा महा सेठ का पुत्र, तो बढ़िया भोगों में लगा रतिवर्धन, और सब भूल भाल गया धर्म ध्यान। तो अब उसको जो प्रथम था ना, उसको थोड़ी दया आई कि मेरा भाई है, थोड़ा एक काम करो, इसको कुछ उद्बोधन दो। तो जो वो देव था ना, कौन? प्रथम, उसने क्षुल्लक का वेश धारण किया। किसका वेश धारण किया? क्षुल्लक का वेश धारण किया। और क्षुल्लक का वेश धारण करके कहां पहुंचा? रतिवर्धन के पास। लेकिन रतिवर्धन ऐसे भोगों में आसक्त था कि क्षुल्लक जी को धक्का दे के बाहर भगा दिया। फालतू हमारे भोगों में व्यवधान करने के लिए आ गए। ये तो यही कहेंगे क्या धरो, जैसे राहुल भैया समझाते रहते कि भैया क्या रखा नैतिक। तो जिनका तो काम ही है, अपन फालतू में अपना क्यों व्यवधान डालो भोगों में, आनंद से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, इस दिक्कत की बड़ी दिक्कत है। अभी धारा धीरे धीरे जा रही है, और उसके बाद वो ऐसी जाएगी कि वो धारा निगोद में चली जाएगी सीधे। इसलिए अभी हाथ पांव मार के किनारे लग जाओ, नहीं तो ऊपर से गिरोगे। बांध से ऐसे डैम से गिरता ना आदमी, तो कितने फीट नीचे जाएगा, तो परखच्चे उड़ जाएंगे शरीर के। अभी धारा है तो फटाफट हाथ पांव हाल के। मंदोदय है मनुष्य पर्याय में भी कर्म का, पुण्य का उदय है बहुत, इसमें निकल जाओ ना। पटोडर मिल साहब कहते हैं कि जब धारा मद्दी हो, पाट चौड़े हो, तो फटाफट निकल जाना चाहिए। जब तीव्र प्रवाह हो तो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी का भी पुरुषार्थ काम नहीं करते। अब क्या हुआ कि वो क्षुल्लक गए तो उन्होंने धक्का दे के भगा दिया। देव के लिए अच्छा, वो तो होशियार हो, तुम हमें बना रहे। उसने क्या किया कि रतिवर्धन का ही रूप धारण कर लिया। किसका? रतिवर्धन कौन बना था? पश्चिम का जीव रतिवर्धन बना था। और ये प्रथम का जीव कौन बना था? देव। देव बना था। तो देव वो आया,
क्षुल्लक बना तो जब क्षुल्लक जी को धक्का दे के भगा दिया तो उसने कहा कि अब तुम्हें हम समझा रहे हैं। तो उस देव ने किसका रूप धारण कर लिया? रतिवर्धन का रूप धारण कर लिया और अपनी विद्या से उस जो असली रतिवर्धन था उसको पागल कर दिया। तो असली रतिवर्धन पागल हो गया, जो आ गया दूसरा, तो उसने धक्का दे के उसको जंगल में भगा दिया। असली रतिवर्धन को निकाल के घर से बाहर कर दिया, जो ठाठ से रहने लगा। अब जंगल में कुछ दिन जब वो भटक गया रतिवर्धन असली वाला, जब ठोकरें खा ली, क्या है पुण्य के उदय में व्यक्ति को समझ में नहीं आता कुछ भी, और जब पाप का उदय आता तो हाय मरे, हे प्रभु बचाओ 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 करता रहता। तब वहां पे जब ठोकरें खाई, खाने पीने को नहीं मिला, 4-6 दिन निकले तो जो पहुंच गए महाराज, पूछ ले कैसे हाल चाल है? कहने काहे के हाल चाल, 4-6 दिन तक खाने को नहीं मिला, जंगलों में भटक रहे हैं, हाल चाल काहे के? कहले तूने मुझे पहचाना? मैंने तो नहीं पहचाना तुम्हें। कहला मैं तुम्हारा भाई हूं पूर्व भाव का। कौन तुम? कहले जब 2 भाई थे हम, प्रथम और पश्चिम, जब हमने क्षुल्लक दीक्षा धारण की थी और तुमने निदान बंद करके नंदी नाम के सेठ के पुत्र रतिवर्धन बने और मैं स्वर्ग में देव हुआ और मैं देव गति से तुम्हें जगाने आया हूं। जाग रे जाग, जाग रे जाग, जाग रे जाग, तू जाग रे चेतन दे, तू जाग रे चेतन दे, तुझे जिन देव जगाते हैं, तू जाग रे। मैं तुझे जगाने आया हूँ। तो उसको बोध हुआ और उसने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। किसने? पश्चिम का जीव जो रतिवर्धन था उसने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके और उसने तप किया तो वह जो अपना भाई था ना पूर्व, तो जिस स्वर्ग में वो भाई गया था वहीं जाके वो भी उत्पन्न हो गया। अब अच्छी जोड़ी में लगे तो ना फिर पहुंच गए। अब क्या हुआ कि वहां से आके फिर विजय नाम के नगर में दोनों भाई उर्व और उर्वस, दोनों भाई स्वर्ग से आए, विजय नाम के नगर में उत्पन्न हुए, उर्व और उर्वस बने। उर्व और उर्वस फिर पुनः मरण को प्राप्त हुए, वो राजकुमार बने थे उर्व और उर्वस, और वो पुनः मरण को प्राप्त होके फिर स्वर्ग गए और फिर स्वर्ग से आके इंद्रजीत और मेघनाद बने। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? पहले कहां से शुरू हुई थी? पूर्व नहीं, प्रथम और पश्चिम। प्रथम पश्चिम क्या बना था? दोनों ने दीक्षा ली, क्षुल्लक दीक्षा ली, और वो निदान किया किसने? पश्चिम ने। और क्या बना? रतिवर्धन। और पूर्व क्या बना? देव। और यहां आके पूर्व के जीव ने, प्रथम के जीव ने पश्चिम को संबोधन किया, संबोधन से वो पश्चिम का जीव मुनि बना, फिर जाके वह वहां पे जाके देव बना, फिर दोनों फिर से यहाँ पे आए और राजकुमार बने उर्व और उर्वस, और फिर वहां पे देव बने स्वर्ग में जाके, और फिर आके इंद्रजीत और मेघनाद बने। और जब ऐसी बात सुनी तो दोनों को वैराग्य तो वैसे ही था, और उन सबको वैराग हुआ और उनने दीक्षा अंगीकार कर ली। किसने? इंद्रजीत, मेघनाद और कुंभकर्ण। इधर पे कौन दुखी था? विभीषण तो दुखी था, और उनकी पत्नी रावण की मंदोदरी आदि रानियां दुखी थी। तो वहां आरिका ने संबोधन किया तो उनने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। और राजा मय ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। 3 तो मोक्ष चलेगा। कौन? कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाद। और राजा मय स्वर्ग में देव हो गए, मंदोदरी स्वर्ग में देव हो गई, चंद्रनखा ने भी आरिका के व्रत ले लिया।
अब क्या हुआ, यहां पे जो लोग लंका की ओर निकल पड़े, लंका की ओर गए तो वहां जाके सीता से भेंट हुई। शांतिनाथ भगवान के जिनालय में भक्ति पूजन उपासना की और वहां से आके विभीषण के महल में आए पद्म प्रभुनाथ भगवान की भक्ति पूजा उपासना की और विभीषण ने इन राम और लक्ष्मण का अभिषेक करके राजा बन गए। अब क्या होता है कि दुख के तो एक एक क्षण वर्षों जैसे लगते हैं और सुख के वर्षों एक एक क्षण जैसे व्यतीत हो जाते हैं। क्या एक एक क्षण दुख का जो होता है ऐसा लगता है कैसे निकले कैसे निकले कैसे निकले। मेरा ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, तो क्या हुआ, ऑपरेशन के बाद वो दर्द की वो होती ना, दी जाती वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते ना, उसका असर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता। अब बहुत पीड़ा शुरू हो गई ऑपरेशन की, और जो बेड था, मेरी लंबाई है हाइट ज़्यादा और बेड था छोटा, ऐसे तिरछा लेटना पड़ा मुझे उसमें। उसने कहा डॉक्टर ने कि तुम करवट नहीं लेना, सीधे लेटना, और टेरी काट का था चदरा। इतनी पीड़ा हो पीठ में और दर्द में चारों शरीर में कि वो रात आज तक याद मुझे है कि जितनी पीड़ा मैंने भोगी है। अब वो एक रात 8-10 घंटे की जो थी वो आज भी इतनी पीड़ादायक निकली थी। अब सोचो कि नरकों का एक एक समय कैसे व्यतीत होता होगा, एक एक समय सागरों जैसा व्यतीत होता और सागरों की आयु होती। मतलब हम जिस पाप को करते रहते, पाप 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 में लगे रहते, उसका फल भी तो विचार करो। इस पैसे के पीछे हम जो पाप कर रहे हैं, इन स्त्री पुत्र कुटुंब के पीछे जो पाप कर रहे हैं, उसका फल कौन भोगेगा? पड़ोसी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आज तो हम ये देख रहे हैं इतना पैसा हो गया इस दुनिया में, इतना पैसा हो गया, सरकार बांटे जा रही पैसा, मकान बनाओ 2.5 लाख लो, ये लो वो लो, लोन लो, खाओ पियो मौज कर। बट रहा है कि नहीं बट रहा है? तुम लोगों को इतने पैकेज मिलते जा रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोगे क्या उस पैसे का? मुझे ये समझ में नहीं आता। काजू किशमिश पिस्ता बादाम कितना खाओगे आखिर? फिर व्यसनों में जीवन जाता है, क्योंकि ज्यादा खर्चा तो सब व्यसनों में ही होता है। तुम भी देखते होगे वहां पे जो बच्चे बच्चियां रहते हैं, काय में लगे रहते हैं? व्यर्थ की चीजों में। वो तत्व ज्ञान सुनते होंगे क्या यहाँ पे? तुम लोगों का तो महाभाग्य है, चक्रवर्ती जैसा पुण्य, जो यहाँ बैठ के सुन रहे हो। सही कह रहे बेटा, चक्रवर्ती जैसा पुण्य है। यहाँ पे बैठने के लिए चक्रवर्ती जैसा पुण्य चाहिए, जो जिनवाणी सुनना, उसकी रुचि होना, ये बहुत महाभाग्य से होता है। हम बहुत जल्दी मोक्ष जाने वालों में से है। जाना तो है मोक्ष की नहीं जाओगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे। देखो, धर्मानुराग भी एक होता है। आप ये सोचो, उस प्रथम के जीव का पश्चिम के जीव से कितना धर्मानुराग था। आप सोचो, हम कहीं भटकेंगे ना तो आप हमें ऐसे ही खींच के ले जाएंगे, और आप भटकोगे तो आपको हम खींच के ले जाएंगे। ये हमारा आपका धर्मानुराग का एग्रीमेंट है, पता? एक नहीं, अनेकों दृष्टांत थे इस दुनिया में। मैं ये कह रहा, रावण को और लक्ष्मण को सीता का जीव ही तो संबोधन करने जाएगा। एक ऐसा ये बन जाता है एक संबंध की, जो एक दूसरे के लिए हित में व्यक्ति को सहज भाव आता है। नहीं तो वो स्वर्ग में बैठी थी, क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं नहीं, उसका कैसे ही रहा हो रावण का, लेकिन अपन तो उसको समझाएंगे। कितने ध्यान से प्रेम से सुना उनमें, कैसे कल्याण करते हैं जी। हाँ, अपना चक्रवर्ती जैसा पुण्य है। मैं ये कह रहा, आप लोगों की रुचि इतनी अंदर की धगस से सुनते हैं। सही बताऊं, जो कथा सुनते ना हमारी, हमसे ज्यादा आपकी प्रशंसा करते हो। मैं हकीकत बता रहा, जहां भी कोई से बात होगी, भाई साहब की कथा सुनी, लेकिन आपके सामने जो लोग बैठे रहते वो बहुत गजब के, और श्री राम जय जय राम करते हैं जो वो बहुत गजब के जीव है। वे कहते हमें तो वहां आके आपके सामने बैठ कर सुनना है, श्री राम जय राम में मजा आता है हमें तो। हमारे पहले ही बताया मैंने, छोटी सी बच्ची है 1.5-2 साल की, हमारी बहन की देवरानी की लड़की।
तो वो दिन भर गाती रहती, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति में बड़ा मजा है, एक आह्लाद है, एक आनंद है। कितनी सारी कहानियां, कितने सारे जीवन साक्षात ऐसे दिखाई दी। पता, पुण्य पाप के फल में साक्षात दिखे तो हमें उस मार्ग पे, गलत मार्ग पे जाने की इच्छा ही नहीं होती। अब इसका फल जो रावण का देख रहे हैं ना, पाप का फल देख रहे हैं ना, कैसा 3 खंड का अधिपति, क्या दुर्दशा हो गई। लक्ष्मण का फल देख रहे हैं ना, 3 खंड के अधिपति, क्या दुर्दशा हो गई। कृष्ण का देख रहे हैं ना, 3 खंड के अधिपति को बिन पानी बूंद मरे, पानी देने वाला भी नहीं मिला। क्या दशा है संसार की। कुतबाली दिन 4 पही, फिर खुरपाओ। 4 दिन की कुतबाली मिल गई भाई साहब। या तो यहां से निकल लो, चाचा चले जाना ऊपर, विकास शायद निकल गया कहीं। तो फिर अपन को कब तक मोक्ष जाना? इस भाव में तो जाने वाले नहीं है, है ना। देखो, पुरुष द्रव्य लिंग में पुरुष होना चाहिए मोक्ष जाने वालों का, लेकिन द्रव्य लिंग में जो पुरुष है इस भाव से तो वो भी मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए स्त्री पुरुष का भेद तो इस काल में, पंचम काल में कुछ है नहीं। जो जितना पुरुषार्थ कर ले वो उतनी बढ़िया आराधना करके आगे बढ़ जाए। यहाँ तो खूब आराधना करो, खूब आनंद लूटो। 3 कसाय के अभाव रूप भेदाभेद रत्नत्रय के की साधना यहाँ भी हो सकती है। 2 कसाय के अभाव रूप आरिका के जीवन की साधना यहाँ भी हो सकती है। खूब आराधना करो कि एक ऐसी छलांग लगाएंगे जे 6th बाउंड्री के बाहर। अब क्या हुआ कि ऐसे सुख में निमग्न हो गए जे राम लक्ष्मण सीता वगैरह, कि भूल गए कि माताएं इंतजार कर रही हैं। अब वहां पे रो रो के बुरा हाल हुआ जा रहा। कौशल्या के कई, सुमित्रा आदि का बुरा हाल हो रहा था। रो रो के उनके आंसू झड़ते ही रहते थे निरंतर, जैसे झरना झड़ता रहता है। ये भी राग बड़ा दुखदायी है। अरे चलेगा तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, आनंद से रहो ना, धर्म आराधना करो, रोते रहो जिंदगी भर, क्या फायदा, कितने कर्म बांधते रहते हैं। लेकिन मोह इसी को तो कहते हैं। मोह इसी का नाम है। अब वो रो रहे थे तो नारद जी आए। नारद जी बहुत बढ़िया लगते हमें। खेलते कूदते रहते, अपने यहाँ से वहाँ घूमते घामते रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। यहाँ की वहाँ भिड़ाते हैं, वहाँ की वहाँ भिड़ाते हैं, तो उन्हें बड़ा मजा आता है। अपने ही लोगों में से तो बन जाते हैं वो, भिड़ाने की आदत होती है जो। तो वो नारद जी पहुंचे। जब नारद जी पहुंचे तो वहां पे नारद जी ने देखा क्या हो रहा है। चलो पढ़ते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया
यहाँ पे माएँ रोई जा रही हैं, वो भी बड़ी आनंद कर रहे हैं राम लक्ष्मण सीता। कब मेरा पुत्र आएगा, कब मेरा पुत्र आएगा, क्या हो रहा होगा। और मुझे इतनी तो खबर है कि रामचंद्र जी दंडक वन में पहुँचे, वहाँ रावण ने सीता का हरण किया और वहाँ पर युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और फिर लक्ष्मण बचे कि नहीं बचे, विशल्या को ले गए थे और क्या हुआ क्या नहीं उसके आगे मुझे पता नहीं है। तो बेचारी माताएं दुखी हो रही थी। बेकरें परस पर यही बात सुत गए विपिन में, जग को महान आदर्श रूप इन भ्राता। माताएं जी चिंता करती थी, यही बातें करती थीं कि हमारे आज्ञाकारी पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करके भरत को राज्य सौंप के जंगल में चले गए। वो भाई धन्य है लक्ष्मण, जो अपने बड़े भ्राता के साथ स्वयं भी वनवास जिसने अपना लिया, वो तो राज्य भोगों में रह सकता था। सब अनुकूलताओं को छोड़ के चला गया। एक वो जमाना था जब सब कुछ छोड़ के लक्ष्मण अपने राम के साथ चले गए थे, और आज एक जमाना है कि अपने भाई के प्राण लेने के लिए थोड़ी संपत्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए। और वो सीता, सती सीता अपने पति के साथ अनुकरण करती हुई, जैसे व्यक्ति की छाया उस व्यक्ति के साथ जाती है, ऐसे ही राम का अनुकरण करके सीता भी वनवास को सीता ने अपना लिया। धन्य है वो सभी। हम तो यहाँ पे दुख को प्राप्त हो रहे हैं। माताओं को सुत का वियोग देता रहता, कर पुनः पुनः सुस्मृति महान, मैं करती है बिला ग्रह के आंगन में। एक बार बैठी थी माताएं उदास, आए मुनि नारद वहाँ आप करके बहु देशांतर प्रवाह। अब वो माताएं दुखी बैठी हुई, चिंतातुर शोकाकुल बैठी हुई थी आंगन में। उतने में देखा कि नारद मुनि आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं। माताएं खुश हो गईं कि चलो नारद मुनि आए हैं तो कुछ संबोधन देंगे, कोई सूचना लाएंगे, तो देश देशांतर में घूमते रहते हैं। तो जैसे ही माताओं को दुखी नारद मुनि ने देखा तो पूछने लगे, क्या बात है, आप लोग इतनी दुखी हैं? अयोध्या के राजा दशरथ के होते हुए उनकी रानियों को दुखी देखना ये आश्चर्य की बात है। किसकी इतनी ताकत हो गई कि आप लोगों को कष्ट दे? कहले महाराज आपको कुछ ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। कहले मैं क्या है, मैं बहुत घूम रहा था, अभी बहुत दूर गया था। उन्हें कहाँ गए थे महाराजा? कहले मैं धाती खंड के द्वीप के हाथी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में गया था और 23 वर्षों से वहीं से आराम से धर्म ध्यान कर रहा था, दिव्य ध्वनि आदि सुन रहा था। कितने वर्ष? 23 वर्षों से वही था। अब करना क्या है, अकेला व्यक्ति है जैसे हम हैं, कोई जल्दी है क्या कहीं जाने की? जहाँ जमे सो जमे, आनंद करो, अपनी आराधना करो। जहाँ अपन है वहीं अपनी आत्मा है, जहाँ अपनी आत्मा है वहीं उसमें अपने अंदर जाओ और अपने आनंद करो। कहीं बाहर जाने नहीं है, पर से कोई सुख है ही नहीं। अपना प्रभु वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। वीर प्रभु जी के बोल, तुझ ही में डोले। हाँ हाँ तुझ ही में डोले।
घुंडी को खोल 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 खोल, अंतर की घुंडी को खोल, तेरा प्रभु तुझ ही में ढोले, वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का बासी, आगे अंतर का कोना टटोल टोल टोल टोल, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में ढोले, वीरा प्रभु जी के। जैसे विकास भैया से हम कहें कि हमारे साथ चलो तो अभी तैयार हो जाएंगे, नैतिक से कहें अभी चलो तो चले तैयार हो जाएंगे, लेकिन राजेश भैया से क्या अभी नहीं, बीवी बच्चों को भी तो संभालना है, घर गृहस्थी बहुत है हमारी। ऐसे नारद जी के पीछे कोई घर गृहस्थी है नहीं, गृहस्थी बनती है जब तक स्त्री नहीं आई तब तक गृहस्थी नहीं है, तो स्त्री आती है तो घर गृहस्थी पूरी जमाना पड़ती है, फ्रिज ले आओ, कूलर ले आओ, जे ले आओ, वो ले आओ, जे ले आओ, सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, और अकेला व्यक्ति घूमे फिरो आनंद करो। हमने एक बार पहले भी सुनाया, एक त्यागी साहब के साथ एक संजय भैया आते थे, वो भजन सुनाते थे बहुत अच्छे अच्छे। हे राग द्वेष अग्नि जब तक नहीं बुझेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं मिलेगी, चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कोटि दान दे लो, होगी ना शांति फिर भी, चाहे कितने यत्न कर लो। मुझे बहुत अच्छे उनके फेवरेट भजन है, और उनके भजन किसी दूसरे से नहीं मिलेंगे आपको, वो अलग ही हैं उनके भजन। उनसे हमने कहा कि आ जाओ भैया यार, बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य के इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने सोचा एक काम करो, एक ट्रायल करके देखते हैं, बीवी बच्चे गृहस्थी बसा के थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, अभी यों गए और यों आए, एक बार ट्राई करके देख लो। ट्राई करने में 2-3 बच्चियाँ हो गई उनकी इकट्ठी। अब बेचारे ट्राई में वो अब उनसे बोलते कि भैया हमारी ऐसी दुर्दशा है, कि जैसे किसी घोड़े को खूंटे से बांध दो, हिन ना आए, वो खूंटे पे बंधा हुआ हिन ना आ रहा हो जाए, भाग नहीं सकता, वो हिन आता रहता है, अब उसकी दौड़ बंद हो गई। नैतिक अपन को तो नहीं हिन ना लेकिन भैया किसके उदय में क्या लिखा है कुछ पता नहीं पड़ता। तो नारद मुनि अच्छे चक्कर लगा दे, क्यों भैया चाचा क्या बात हो गई, क्या सब तो नहीं है आ रहे वो पुस्तक हाँ? आ रहे तो ठीक है, कोई बात। अपन कौन जंगल में बैठे, आनंद करो, समौसरण है ये, तो आराम से बैठे रहो। रात में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कहीं 3 बार दिव्य ध्वनि का आता, कहीं 4 बार भी आता, तो अर्धरात्रि में फिरती, तो अपन तो बैठे रहेंगे, अपन को करना क्या है पता। आनंद में नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मुनिराज आनंद करते रहते तो उनकी नींद कितनी होती। भूमाई पिछली रयन में कछु शयन एक आसन, और सिंगोली वालों की तो बात ही अलग है, क्योंकि जिसको जल्दी मोक्ष जाना है फिर उसको नींद आना ही नहीं है, तो इसलिए यहीं से घटने लगी उनकी नींद। तो नारद मुनि के आगे पीछे कोई नहीं, तो नारद मुनि तो अपने आनंद से 23 वर्ष के लिए कहाँ चले गए, धातकी खंड द्वीप के पूर्व देश क्षेत्र में तीर्थंकर के जन्म कल्याण में गए, और वहीं के होके रह गए। कहने हम तो 23 वर्षों में लौटे हैं, यहाँ क्या हो गया हमें तो कुछ पता नहीं। तब कौशल्य आदि ने बताया कि महाराज बहुत बदल गया है, दशरथ तो दीक्षा लेके चले गए हैं, और यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घटी, राम लक्ष्मण सीता जंगल चले गए हैं, और भरत राज संभाल रहे हैं, वो भी बड़े दुखी हैं। और ऐसी बात है, हमारी तो आंसुएं रुक नहीं रही हैं, हमारी तो बड़ी दुर्दशा हो गई है, आप ही कछु उपाय करो, घट घट के वासी हो, तो आप एक काम करो, बड़ी कृपा होगी, थोड़ा पता तो लगा क्या होगा आखिर युद्ध का। सुनने की अभी जाते हैं यों, अब उधर बोलने क्या होता है देखते हैं।
उठ कर कौसल्या ने तुरंत चरणों में उनके धरासी। अब लोक बदन उसका उदास पूछे, हे देवर सी वात्सल्य मूल तुम इधर उधर करते प्रयाण, कौतुक करते रहते अनेक, इससे न हमारा रहा ध्यान। संप्रति करके दर्शन त्वदीय मन में हमको कुछ मिली शांति है। मुने सुतों का है वियोग, इस कारण हम सीता सह लक्ष्मण और राम कर सुन वाणी उनकी व्यथा पूर्ण। नारद मुनि में हुआ खेद, जननी मत कर तू शोक, लेस होगा तेरे दुख। और इतना ढाढ़स बंधा के गगन पथ से नारद मुनि विहार करके चले गए, खोजने चले गए कि आखिर राम लक्ष्मण सीता कहाँ गई। अपन भी खोजें किसको? आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता सुख निधान आत्म राम। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम आत्म। तू ही है साधन साध्य, तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, में
तारनहार जग में साचो शरण धाम आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणत हो इसी मंगलमय भावना से आदरणीय जय सब विराजमान आ चुके हैं। अब उनके द्वारा